नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रितेश और मैं परस्यू कर रहा हूं MBA IMS DFVV से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MBA की जो सीमेट की जो MPDT काउंसलिंग चल रही है उसके अंदर आपको जो है क्या चॉइस फिलिंग रखनी है, कौन सा कॉलेज आपको टॉप पे रखना है। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली IMS DFVV की बात करूँगा और ये भी बताऊंगा कि आपको वहाँ पर कितना % रिजर्वेशन मिल जाएगा और अदर स्टेट जो लोग आ रहे हैं उनके लिए उसमें कितनी सीट है। इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको कॉलेज की सीक्वेंस क्या रखना है, क्या आपको चॉइस फिलिंग में रखना है। देखिए, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो है कि FW और एक है कॉलेज का नाम नॉर्मली। तो आपको सबसे पहले जाना है यूनिवर्सिटी ऑन कॉलेज। उसके अंदर है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि IMS DAVV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ DAVV जो है वो सबसे पहले रखना है। उसके अंदर फीस वेवर का जो ऑप्शन होगा वो आप FW पहले रखिए। उसके बाद फिर आप IMS डालिए। फिर आपको डालना है IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ इंदौर, उसका भी फीस वेवर आपको फर्स्ट रखना है। फिर उसके बाद आपको IIPS नॉर्मल डाल देना है। और फिर अगले कॉलेजेस की बात करें तो आपको डाल देना है थर्ड पे प्रेस्टीज। और फिर यदि आपको लगता है कि आप प्रेस्टीज की फ़ीस सपोर्ट नहीं कर पाते हो तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कॉलेज के सीक्वेंस डालनी है वो डालिएगा। ऊपर के जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपको इस तरीके से ये करना है। चाहे वो MP के किसी भी कोने में बैठा हो, उसकी चॉइस यही होना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली IMS DAVV की। तो इसके अंदर ये है कि जो भी लोग जो हैं अदर स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो जाता है, 5% तक रिजर्वेशन होता है। तो उनको 5% तक सीट अलॉट हो जाती है। तो वो सीट होती है कम से कम 7 से 8 सीट, जो कि काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी क्लास में अराउंड 3 to 4% से मिला हूँ जो कि अदर स्टेट से हैं, कोटा से हैं और UP से हैं, कानपुर से और एक प्रयागराज से है। स्टूडेंट्स को जो है रिजर्वेशन का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। 15 से 16% SC ST OBC को रिजर्वेशन मिल जाता है। वहीं SC और ST का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है क्योंकि वहाँ का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो SC ST स्टूडेंट्स का जो है वो एक बहुत कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनसे ये रहेगा कि आप जो है IMS को पहले प्रीफ्रेंस दें। और बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन कैसे कंफर्म हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जो सीट्स बताई गई है वो अराउंड 120 ही बताई गई है, लेकिन जो सीट्स जो फिलअप करेंगे टोटल वो सीट्स होंगी कम से कम 140 to 145 जो सीट कॉलेज लेगा ही। तो उसमें क्या होगा कि बहुत से लोग जो हों MP के, उन्होंने कहीं दूसरे कॉलेजेस जो हैं वो प्रेफरेंस में डाले होंगे और बहुत से लोगों का जो प्रेफरेंस जो होगा वो IMS DAVV नहीं होगा। तो इस कारण आपकी जो रैंक जो कम होगी उसमें भी आप IMS DAVV कन्वर्ट कर पाएंगे। और आपसे मैं ये कहूँगा कि आप सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी अपना फॉर्म डालिए यदि आपका IMS DAVV कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी क्लास की एक लड़की जो है जिसका रैंक काफ़ी नीचे था, क्योंकि किसी ने DT काउंसलिंग के लिए अंदर बाद में फॉर्म नहीं डाला, जैसे सेकंड काउंसलिंग होती है और CLC काउंसलिंग होती है, तो बाकी की 2 काउंसलिंग में भी आपको फॉर्म डालना है यदि आपका कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो एडमिशन कंफर्म करने आते नहीं और बहुत से एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उनका केट और कई बड़ी एग्ज़ाम्स के कारण कॉलेज निकल जाते हैं और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। तो उनको जो है उनकी सीट्स खाली हो जाती हैं, तो इसकी वजह से हैं लोगों को एडमिशन मिल जाता है। एक स्टूडेंट्स का यह भी इशू है कि उनकी जो है वो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है। तो आप लोग ऐसा करिए कि आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की जो मार्कशीट जो डिजिटली आ चुकी होगी, आप उस डिजिटली मार्कशीट को ही अपलोड कर दीजिए। उससे कोई इशू नहीं होगा और आपको एडमिशन तो हो ही जाएगा। और वो आपको कुछ एडमिशन के समय कह देंगे कि आप इतने दिन में अपनी मार्कशीट लाओ और इतना उसका कोई इशू नहीं बनता है। तो इस वीडियो में हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी बातें कर ली हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।